हूं बजेंद्र सिंह, आई लव यू इन जीसस नेम। आमीन आमीन। आजकल प्रोफेट भी बहुत चालू हो गए। वो जानते हैं लोग पापों से पश्चाताप करना नहीं चाहते हैं, मन फिराना नहीं चाहते, वचन पर चलना नहीं चाहते। उन्होंने भी लूटना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा एक बात बता रहा, एक बार सुन लो, यूट्यूब पर सुनने वालों सुनो, यहां बैठे वाले सुनो। एक प्रोफेट, एक नबी बिल्कुल उजड़ जाने वाला है। बहुत कम समय में ही विल गो, नथिंग, लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आगे की ओर बढ़ाता चला जाए, यही हमारी मनोकामना आप सभी के लिए होती है। और हम देश भर के तमाम प्रभु यीशु मसीह के दर्शक के हम शुक्रगुजारी हैं और साथ ही साथ उन सभी के लिए धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इस राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा को देश भर में फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप सबको हम मिलने के लिए कोशिश करेंगे, वो भी ऑनलाइन के द्वारा या फिर आप सभी के साथ बैठने के लिए हम कोशिश करेंगे। देश भर में तो लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन इतने लोगों के साथ हम बैठ नहीं सकते। लेकिन यूट्यूब चैनल के द्वारा, फेसबुक के द्वारा आप सभी के सामने हम आते चले जाएंगे। वो भी आपकी प्रार्थना और आपका सहयोग हमारे लिए एक आशीष का कारण बना रहे। ओके, गॉड ब्लेस यू। और मेरा एक पुलिस वाले से बात हुई है, पंजाब के पुलिस वाले से बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छी सी बातें करी। उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, अगर उनका नाम बताऊँगा तो आप उसके ऊपर और हाथ धोकर पीछे पड़ जाओगे। पास्टर विजय इमानुएल को भी समझाने के लिए उन्होंने कोशिश करी। मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर विजय इमानुएल को अच्छे से समझाने के लिए हमें कोशिश करना है। साथ ही साथ एक खासियत बात मैं कहना चाहता हूं कि पास्टर विजय इमानुएल के अंदर शैतान घुस गया है, वो भी बदला लेने वाला शैतान, बदले लेने के भावने वाला शैतान घुस चुका है। साथ ही साथ वो जो अंशु जो लड़की है, उसके अंदर सबसे बड़ा शैतान घुसा हुआ झूठ बोलने वाला। और झूठ बोलने वाला शैतान जो होता है मनुष्य जाति को नाश करता है। जैसे कि आदम हवा के अंदर भी वही शैतान घुसा हुआ था जो झूठ बोलने वाला। एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब अपनी ज़िंदगी को तुम बनाते चले जाओगे और आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे, प्रभु यीशु मसीह आपको आगे की ओर बढ़ाएगा जरूर। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को बनाते चले जाओगे तब जाके आप आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो खासियत बताना चाहता हूँ, एक पुलिस वाले से मेरी बात हुई, उन्होंने बड़ी प्यार की बातें करी। मैं उनको सल्यूट करता हूँ। प्रभु ने बहुत ऐसे आशीष करे जो इस समय पंजाब की धरती पर वो है और सेवा भी करते हैं, और प्रभु ने बहुत ऐसे आशीष करे। और मैं आगे की और बात बताना चाहता हूँ। विजय इमानुएल काफ़ी संकट के अंदर है। बीते दिनों में उन्होंने काफ़ी वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने मदद मांगी थी सेवक सेविका से, रेवरेंड बिशप से उन्होंने मदद मांगी थी कि वो उनकी जान को खतरा है और उसको बचाने के लिए काफ़ी सेवक सेविका ने बातचीत करी थी। और कुछ बातें मैं प्रकट करना चाहूँगा कि पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में क्या बोल रहे हैं, जान लो। विजय इमानुएल जी क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा हम जानते हैं, सुन। बजेंद्र सिंह मेरे द्वारा प्रभु में आया, मैंने बपतिस्मा दिया। बजेंद्र सिंह को मैंने प्रभु की सेवा में खड़ा किया। प्रभु के अनुग्रह से बजेंद्र सिंह के हाथ में सेवकाई सौंपने वाला बिशप विजय इमानुएल है। मैं भी बोलता हूं बजेंद्र सिंह, आई लव यू इन जीसस नेम। आमीन आमीन। अगर बजेंद्र आशीषित हो सकता है, आप भी आशीषित हो सकते हैं। आमीन आमीन। लेकिन मैं बता दूं, बजेंद्र मेरा बहुत आदर करता था और वो आज भी मेरा आदर करता है। मैं आपको बता दूं, आप परमेश्वर के दास का आदर करें।
अभिषेक और आशीष आपकी है। आमीन। बस आप मेरा आदर करते हैं तो परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं तो आप आशीषित होंगे। आमीन। यहाँ पर हमें सुनने के लिए मिला है पास्टर बजेंद्र सिंह को विजय इमानुएल ने पास्टर बनाया और उसको प्यार मोहब्बत इतना किया करते थे कि वो अपनी खुद की बीवी से इतना प्रेम नहीं करते थे, उससे बढ़कर पास्टर बजेंद्र सिंह से प्रेम भाव किया करते थे। और आज के दिनों में अगर आपको सुनने के लिए और देखने के लिए मिलता चला जाता होगा तो वो प्यार और मोहब्बत अभी जानलेवा पर चल पड़े हैं। अभी दुश्मन इतने दुश्मन बन चुके हैं कि कब उसे मौत के घाट उतार दें और कब उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल दें, इतने धुन में लगे हुए हैं यारों। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस बाप के बारे में विचार करो जिसने उस व्यक्ति को ड्राइवर भी रखा और उसी व्यक्ति को सेवक बनाकर रख दिया और वही व्यक्ति अभी उस व्यक्ति को जानलेवा हमले के धुन में है यार। और उसी व्यक्ति के बारे में ये कहते हैं कि जल्द से जल्द नाश होने वाला है, बर्बाद होने वाला है, क्या क्या होने वाला है, ये बातें भी हमें सुनने के लिए मिल रही है। जिस बाप ने अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलाया वही बाप आज उस बच्चे के जान को क्या करना चाहिए, जान को लेने की तैयारी में है, उसे मौत की घाट में उतारने की तैयारी में है। यारो मैं इनका दुश्मन नहीं हूं, लेकिन आज उन बजरंग दल और आरएसएस वालों से भी बढ़कर उस व्यक्ति के अंदर ऐसा शैतान छा गया है कि वह कभी उसे कब कौन से जगह नोच डाले और कौन से जगह उसे फाड़ डाले, यही धुन के ऊपर है। जैसे कि पहला पत्रस उसका 5:8 में लिखा है, शैतान ऐसी खोज में रहता है सिंह के समान, शेर के समान कि किसको कब फाड़ कर खाएं। वही गुण आज सेवक सेविका के अंदर कुछ लोगों के अंदर छा गया है। कुछ लोग किसी को खिंचातानी में लगे, कुछ लोग हत्या के ऊपर लगे, कुछ लोग नीचे गिराने पर लगे, कुछ लोग क्या क्या कर रहे हैं, कुछ लोग उल्टा सुल्टा नाम दिया जा रहा है। मेरे बारे में भी लोग बोलते हैं आशीष ये है वो है फलाना ढेकना है, क्या क्या है। एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया था मध्य प्रदेश झाबुआ जिला से, वो है पास्टर। उसने मुझे फोन किया कि आप ऐसे वीडियो क्यों बना रहे हैं, परमेश्वर की महिमा करें, इनका न्याय तो परमेश्वर कर लेगा, कहता है, इनके बारे में कुछ ना कहें, ऐसा उसने मुझे कहा। मैंने कहा भाई मैं तो सुधारा की बातचीत कर रहा हूं। उसने मुझसे अनब सनब बातें करी, वो आधी उम्र का था, है ना, मेरे पिता की उम्र का था। मैंने उसे डांट दिया। एक व्यक्ति ने एक वीडियो बना दिया उस व्यक्ति के पक्ष में, मेरे विरोध में बना दिया कि आशीष को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बाइबल में लिखा है कि बुजुर्ग का आदर करना चाहिए, बड़े लोगों का आदर करना चाहिए। क्या मैं उस वचन को नहीं जानता, नहीं पहचानता? जरूर पहचानता हूं। लेकिन क्या व्यक्ति, क्या वो बुजुर्ग क्या आदर और इज्जत के लायक है? जो मैं सेवा कर रहा हूं उस सेवा को रोकने के लिए उसने कोशिश करी। जिन लोगों को मैं समझौता करवाना चाहता, जिन लोगों को मैं मिलाना चाहता हूं, तो रोकने के लिए कोशिश उसने बुजुर्ग ने किया। क्या मैं उसका आदर कर सकता वहां पर? नहीं। क्या मैं उसकी बात का कदर कर सकता? नहीं। चाहे वो अपना घर का हो या बाहर का हो, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं और उसमें अगर रोक ठोक कर रहा हूं, चाहे वो बड़ी उम्र का हो जाए छोटी उम्र का हो, बड़ी पदवी का हो या छोटी पदवी का हो, है ना, बड़ी पदवी का हो छोटी पदवी का हो, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, किसी की बाकी नहीं। बीते हुए भूतकाल में मैंने राजनीतिक करने वाले लोगों को भी बोला था, मोदी जी को भी बोला था और योगी जी को भी बोला था। अभी बीच में मैंने क्या बोलना चाहिए, भोपाल के प्रधानमंत्री को भी बोला था। क्यों बोला था? जहां हमें गलती जैसी नजर आ जाएगी हम जरूर बोलेंगे कि जनता की सेवा करने के लिए आप लोगों ने जो पदवी पाई है उसको इज्जत से निभाएं। मैं कदर करूंगा, तब कदर करूंगा जब अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए या फिर प्रभु के लिए। अच्छा काम कर रहे हैं सलूट करूंगा, है ना, आपका और वीडियो वायरल करूंगा अच्छे तारीफ करते हुए। अगर गलत काम करोगे तो आपकी तारीफ यानी कि तारीफ तो क्या, आपको
चप्पल और जूतों का हार पहनवा देंगे हम लोगों के द्वारा। ध्यान रखना। हाँ, यहाँ इस वीडियो के अंदर इस विजय इमैनुअल ने यह भी कहा कि वो उस पास्टर बजेंद्र सिंह को उसने सेवा के रूप में खड़ा किया, मजबूत किया, वो खुश था, है ना, उसके लिए प्रार्थना किया करता था। लेकिन आज प्रोफेट भी बिकते हैं, पैसे लेते हैं, धोखा देते हैं लोगों को। लोग सोचते हैं गुनाहों से पश्चाताप ना करें, 25,000 दे दें, 50,000 दे दे पादरी को, सिर पे हाथ रखकर दुआ करने को ले हैंड प्रेयर बोलते हैं। हमने 27 साल हो चुका ले हैंड प्रेयर करता हूं, फ्री करता हूं, कभी पैसा नहीं लिया है। आजकल प्रोफेट भी बहुत चालू हो गए, वो जानते हैं लोग पापों से पश्चाताप करना नहीं चाहते हैं, मन फिराना नहीं चाहते, वचन पर चलना नहीं चाहते। उन्होंने भी लूटना शुरू कर दिया। 50,000 दे दो, गुर्दे ठीक कर दूंगा। अरे जिस दिन तेरे गुर्दे गए कोई ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। 25,000 दे दो, सब कुछ ठीक कर दूंगा। और जिस दिन तेरा सब कुछ बिगड़ गया कोई ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। और इस समय मुझे पवित्र आत्मा एक बात बता रहा, एक बात सुन लो, YouTube पर सुनने वालों सुनो, यहां बैठे वाले सुनो। एक प्रोफेट, एक नबी बिल्कुल उजड़ जाने वाला है। बहुत कम समय में ही विल गो, नथिंग, लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसने बहुतों को लूटा और बर्बाद किया है। इसलिए परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर पड़ने वाला है। बद्दुआ दिया जा रहा है। क्या ऐसे रेवरेंड बिशप होते हैं? कहते हैं अपने आप को कि मैं बिशप हूं, कहते हैं अपने आप को मैं ये हूं, वो हूं, फलाना ढिकना हूं, मेरे द्वारा इतने चमत्कार होते, इतने बहुत कुछ बड़े बड़े काम होते। कहते हैं ये एक बड़ा काम करके दिखा दे। विजय इमैनुअल जी को मेरा वीडियो अगर पहुंच गया है, मैं आपसे प्रेम करता इसलिए डांट रहा हूं। बड़े भाई विजय इमैनुअल जी, मैं आपको नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड कहता हूं और मैं आपके बेटे के समान हूं। मेरी रिक्वेस्ट आप सुन लीजिए। वो आपका बेटा के समान है बजेंद्र सिंह। अगर उसने भूल की तो साथ में बैठकर बात करना चाहिए, बाइबल सिखाती है ना। कलीसिया के वडील और आगेवान लीडरों को बुलाकर, जो बड़े लोग हैं उनको बुलाकर बिठाकर बातचीत सुधारने के लिए करना चाहिए, ये बाइबल बोलती है। आपने सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दिया, उस लड़की को उस सोशल मीडिया के ऊपर बिठाकर वीडियो हिंदुस्तान में देश विदेश में फैला कर रख दिया। उस लड़की को भी शर्म आना चाहिए और आपको भी शर्म आना चाहिए, चंदन को भी शर्म आना चाहिए कि ऐसे वीडियो बना दिया उस लड़की को क्या क्या बुलवा कर, आखिर फैला दिया जगत भर में। यीशु मसीह का नाम किस रीति से फैला रहे हैं? बदनाम के नाम पर। अरे ये काम करके देखो, आपके अंदर ताकत और मोहब्बत है तो माफ करके देखो। जितने भी केसेस हुए हैं, जितना भी बातें बढ़ी है यूट्यूब चैनल के ऊपर, इन सब को अगर रोकना है तो ये एक बड़ा काम करके दिखाओ दो। आपके अंदर अगर सच्चा प्रभु और सच्चा मोहब्बत आपके अंदर है, एक काम करके दिखा दे, माफ करके दिखा दे, तब मैं जानूंगा कि आप ओरिजिनल बिशप है। तब मैं जानूंगा कि आप ओरिजिनल प्रभु के बंदे हैं। गले मिलूंगा, आपके पंजाब की धरती पर आकर आपको गले मिलूंगा। अगर इस बात को आप डिसमिस करते हैं, इस बात को आप माफ करते हैं, बजेंद्र सिंह को माफ करते हैं, तो आकर आशीष राजकुमार गले मिलूंगा और सोशल मीडिया के ऊपर एक माफी का संदेश फैलाऊंगा। और सारे वीडियो के लिए मैं भी माफी मांगूंगा जो मैंने आपके खिलाफ में बनाए हैं। हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा, गले मिलकर माफी मांग लूंगा। बात करते तुम्हें माफी मांगने के लिए शर्म आती है? अरे माफी मांगने से आपकी कोई इज्जत नहीं घट जाएगी, आपकी कोई कमियां नहीं बढ़ जाएगी, इज्जत बढ़ जाएगी। इज्जत आपकी, आप अगर माफी मांग लें,
इज्जत बढ़ जाएगी। जिन्होंने पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में बोला है, मेरे यारों, बहुत कुछ बोला है, मैंने भी बोला है, मैंने तो यारों उस बात को हटा दिया। अब मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूं, आपका भी सपोर्ट कर रहा हूं। आप भी बच जाए नरक से। आप यहां पर बजेंद्र सिंह को सजा तो दिला सकते हैं, लेकिन उस ऊपर वाली सजा से तुम बच नहीं सकते हो। बात करते हो तुम बजेंद्र सिंह को सजा में डालना, सेवा बंद करवाना, क्या क्या करना, फलाना ढेकना करना। मैं विरोध करूंगा, सबका विरोध करूंगा। कब करूंगा? जब गलती करेंगे तब। मैंने बीते बीते वर्षों में पास्टर बजेंद्र सिंह का बहुत विरोध किया, बहुत विरोध किया। आज मैं उसके बचाव के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उसे बचा लेना। पास्टर विजय इमानुएल के भी प्रार्थना उसके लिए भी करता हूं, हे प्रभु उसे बचा लेना। इस संसार में तुम एक दूसरे को दंड तो दे सकते हो, लेकिन क्या ऊपर वाले दंड से तुम बचोगे? यहां तुम झूठ बोल बोल कर सब कुछ चला लोगे? क्या ऊपर वाले के सामने तुम झूठ बोल सकते हो? क्या उधर कोई सबूत ला सकते हैं तुम? तुम्हारे ना ही तो वहां सबूत चलेंगे, और ना ही तुम्हारे वकील, ना ही तुम्हारी सरकार चलेगी। यीशु मसीह के बिना कोई भी वहां न्याय करने वाला नहीं होगा। समझ रहे यारो? याद रखो, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 4 वचन, यानी कि 1 अध्याय उसका, यानी कि पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। देख, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। अगर तुम प्रेम नहीं रखते तो परमेश्वर को धेला भर नहीं जानते, आजी बात नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है। ये बदला लेना भावना परमेश्वर का नहीं है, माफ करना भावना होता है परमेश्वर का। यहां लिखा, अरे जो प्रेम करना नहीं जानता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर तो प्रेम है। हम माफ करते हैं। अगर आपको हमारे प्रति ठेस लगी, हमारे बातों के द्वारा ठेस लगी, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं। देखो, हाथ जोड़ लिया मैंने, माफ कर दो हमको। अगर हमारे कारण आपको ठेस पहुंची, माफ कर दो हमको। क्या है? माफ करने की ताकत है तुम्हारे अंदर। माफ करने की ताकत तुम्हारे अंदर एक धेला भर की नहीं है। क्या करते हो, क्या सोचते हो, कितना चमत्कार करते हो, कितनी बड़ी कलीसिया बनाते हो। अरे अगर तुम में प्रेम भाव नहीं, तुम बिशप हो, क्या हो, रेवरेंड बिशप हो, फलाना ढेकना हो, किसी काम का नहीं तुम्हारा नाम। काम करो, नाम मिलेगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। काम करो, नाम मिलेगा। नाम ऐसे ही तुम्हारा वायरल होता चला जाएगा। काम दिखाओ, काम दिखाओ। माफ करने की ताकत मुझे दिखाकर देखो आप। अरे माफी मांगने में तुम्हारा कुछ घाटा नहीं होगा। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, हमारे वीडियो के कारण तुम्हें तकलीफ पहुंची, किसी को भी तकलीफ पहुंची, हम तुमसे माफी मांगते, क्या हमारा चेहरा डाउन हो जाएगा? क्या हम घट जाएंगे? नहीं घटेंगे। बात करते हैं, बोलते हैं कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, हाथ पैर नहीं जोड़ेंगे। बात करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने प्यार करना सिखाया। हमारे घर कोई लोग आते हैं, नमस्कार कहते हैं, झुककर नमस्कार कहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड कहते हैं। क्या बात, क्या हम घट गए वहां? और इज्जत बढ़ जाती है कि इस व्यक्ति ने हमारी अच्छी कदर करी करके। बात करते हो प्रभु की, हाँ, और लेकर घूमते हो शैतान को। ध्यान रखना, आपका भला चाहता हूं। सेवा बढ़ाना है तो माफी देना है, सेवा बढ़ाना है तो माफ करना है, जिंदगी बना लो। ये ताकत बताकर देख लो, माफी का ताकत आपके अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह ने वही प्यार से जीता लोगों को। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह टंगा और उसके हाथों पैरों से खून टपक रहा, फिर भी अपने दुश्मनों के लिए परमेश्वर से विनती करता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते और नहीं समझते हैं। बस इतना बोलकर मैं समाप्ति की ओर जा रहा हूं। अधिक जानकारी के लिए मुझे फोन करें, व्हाट्सएप करें, फालतू बिल्कुल फोन ना करें। प्रभु आप सबका भला चाहता है और वही इरादा लेकर मैं आप सभी के सम्मुख पधारता हूं। गॉड ब्लेस यू।